देखो एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि आकृति 12.19 में यह बुक में आकृति दिया हुआ है। बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह जो छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह इसका केंद्र है। वो बोला है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया है जी? 24 सेंटीमीटर। और बोला है पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अपने को बताना है, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है तथा वो वृत्त की केंद्र है। वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। तो अपने को छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालना है। तुम लोग मालूम है यदि केंद्र से कोई, ये क्यू आर क्या है? इसका व्यास है ना। व्यास इसलिए है क्योंकि यह वृत्त के केंद्र से क्या है? वृत्त के केंद्र से जो भी जीवा जाता है वो क्या कहलाता है? व्यास। बात क्लियर है? तो देखो ये क्यू आर इसका व्यास है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और व्यास क्या करता है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ये नीचे वाला अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? और तुम लोग ये भी मालूम होगा क्लास 9 में कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो समकोण होता है। अर्धवृत्त का बना कोण, तो पी क्यू आर में कौन सा कोण बना है? ये बना है ना अर्धवृत्त में, यानी कोण क्यू पी आर क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? रीजन है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। दिया क्या है जी? दिया है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो लिखते हैं कि ये पी आर बराबर, ये दे दिया ना। पहले लिखते हैं कोण क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। कोण क्यू पी आर बराबर, कोण क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। रीजन बोलो क्या है रीजन? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। पता है ना जी? तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया, तो यानी पी क्यू आर कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी कितना है? 90 डिग्री। कोण क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। कोण क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कहाँ से? पाइथागोरस परिमेय से। तो 90 के सामने क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जी? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। रीजन बोलो? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। क्यू आर कितना है? क्यू आर दिया है? नहीं दिया है। क्यू आर से निकालना है। पी क्यू बोलो तो 24, तो 24 का स्क्वायर। पी आर बोलो 7, तो 7 का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट ओवर। इसको जोड़ेंगे कितना हो? 625। देखो स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस रूट ओवर होता है, लेकिन प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि क्यू आर निकालना है। क्यू आर क्या है? इस वृत्त का व्यास है, और व्यास का लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस नहीं लिखें। देखो क्यू आर इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 625 का, तो क्या आएगा? 25 × 25 आएगा ना। देयरफॉर क्यू आर बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। रूट के अंदर दो नंबर एक जैसा रहता है, एक बाहर आता है। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्यू आर वृत्त के केंद्र पर स्थित है, इसलिए क्यू आर वृत्त का व्यास है। या डायरेक्ट लिख देते हैं, ये समझ गए हो सब ना कि ये क्यू आर क्या है? क्योंकि क्यू आर वृत्त के केंद्र पर है ना जी। तो क्यू आर क्या है? वृत्त का व्यास है, इसलिए वृत्त का व्यास क्यू आर बराबर कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे देयरफॉर, इसलिए क्यू वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्यू आर बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे देयरफॉर आर बराबर, तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को क्या करते हैं? आधा। तो ये कितना हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखो
अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्लियर है? देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल याद है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है या कोई भी त्रिभुज हो उसका ऊंचाई दिया हो, तो ये ऊंचाई क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, याद है 1/2 आधार, इसका आधार क्या है पी आर है, इंटू ऊंचाई, इसका ऊंचाई क्या है पी क्यू है। 1/2 पाई का वैल्यू दिया है कुछ तो नहीं दिया, तो 22/7। हाँ त्रिज्या कितना है आर, 25/2, तो आर स्क्वायर है तो 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 पी आर, पी आर कितना है, पी आर 7 है, पी क्यू कितना है 24 है, ये 12 बार में कट गया, ये 2 से 11 बार में, 25 से 25 में गुणा 625, क्या 25 से 25 में 625, 625 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जी, 5 2 6, 5 2 6, 5 7 8 6, ठीक है 6 8 7 5, 7 दूना 14 दूना 28, अब माइनस 12 7 84। क्लियर है? जो एलसीएम निकालेंगे इसके बेस में 1, इसके बेस में 28, एलसीएम क्या है 28, 28 से 28 कट गया 6 8 7 5, इसके बेस में 1 है तो 28 से डायरेक्ट 84 में मल्टीप्लाई, 84 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जी, 8 चौके 32, 8 8 64 3 67, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 15 13 2, ठीक है 23 52। इसको घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया?